तो देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस वक्त बेहद गर्मी पड़ रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस भीषण गर्मी में लोग तप रहे हैं और ऐसे में अच्छी खबर यह है कि आईएमडी की ओर से कहा गया है कि 29 मई से इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट। पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह की शुरुआत ही झुलसाने वाली गर्म हवाओं के साथ हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों तक दिल्ली एनसीआर में भीषण लू यानी कि सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पारा 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है। दोपहर के वक्त 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली धूल भरी आंधियां लोगों का घरों से निकलना दूभर कर रही हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, जहाँ सूरज की तपिश टॉर्चर बन चुकी है। देश का सबसे गर्म शहर यूपी का बांदा लगातार 8वें दिन 47 डिग्री सेल्सियस के पार। यूपी का बांदा और विदर्भ का ब्रह्मपुरी सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। लगातार 8वें दिन 47 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। खजुराहो 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे नंबर पर। नौगांव 46.8 डिग्री सेल्सियस के साथ चौथा सबसे गर्म शहर। पंजाब में स्कूल, सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली। अगर देश के सबसे गर्म इलाकों की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी ने सबको पीछे छोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में यहाँ का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कई हिस्सों में पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आज हीट वेव बहुत है। हम पेपर देने आए थे आज। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट टेम्परेचर 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। सिरसा में हद से ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है। ऊपर से रोज कॉलेज आना और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। जहां एक तरफ आधा हिंदुस्तान पानी के लिए तरस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून ने अपनी रफ्तार भी पकड़ ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, अरुणाचल और त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती हवाएं चल रही है और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रहा है। प्रशासनिक तौर पे और पर्सनली तौर पे हमने इस चीज का मुख्य ख्याल रखा है कि कोई भी पेशेंट हीट वेव की उसमें ना आए, और हमने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा पानी पीना और धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। और हमने हमारी सारी हेल्थ फैसिलिटीज अस्पतालों के अंदर मुख्य तौर पर बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आएंगे और उनके रख रखाव के लिए सूचना दे दी गई है, बल्कि उनसे रोज रिपोर्टिंग ली जा रही है कि कहीं कोई पेशेंट आया है या नहीं आया। राजधानी दिल्ली इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रही है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है और अब इस गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ जल स्रोतों और जीव जंतुओं पर भी साफ दिखाई देने लगा। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित डीडीए की मशहूर संजय झील लगभग सूख चुकी है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि झील में पल रही हजारों मछलियाँ मर गयी। जगह जगह पर बदबू फैली हुई है और अब मरी हुई मछलियों को गड्ढा खोदकर दबाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार भीषण गर्मी की वजह से तापमान जो है वो 45 डिग्री से ऊपर हो चुका है और स्थिति यह है कि अब यहाँ जो इस तालाब में पशु पक्षी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो यहाँ से संरक्षण पाते थे, अब उनके लिए बड़ी चुनौती हो गई है। अगर आप देख रहे होंगे पास में जो पक्षी हैं उनके लिए पर्याप्त पानी भी नहीं रह गया है और उसके अलावा आधी से ज्यादा जो झील है वो पूरे तरीके से सूख चुकी है और हजारों की संख्या में जो मछलियां हैं वो यहाँ पर आसपास में मर चुकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो अगले 3 दिन उत्तर भारत के लिए बेहद भारी रहने वाले हैं। 29 मई से पहले राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में डॉक्टर और मौसम विभाग की सलाह है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें और ढीले सूती कपड़े पहने और अपना विशेष ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।